बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेठ आबद की बेटी को कत्ल कर दिया गया। इंतहाई ज़्यादा ट्रेजेडी वाली बात है। सेठ आबद की बेटी जिनका नाम फरा मज़र है, उनको उनके ले पालक बेटे ने कत्ल किया है। उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाया गया है। फरा मज़र के 2 बेटे और 1 बेटी है। तीनों के तीनों उन्होंने लेके पाले हुए हैं। उनमें से एक ने फरा को कत्ल कर दिया। मुबैना तौर पर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस केस पर बात करने से पहले हम ज़रा सेठ आबद के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेठ आबद पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्मगलर था, सोने का स्मगलर था और उससे भी बड़ा। सेठ आबद ड्रामेबाज था। उसने अपने आप को इस तरीके से पेश किया कि जैसे वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मोहसिन है। उनकी तरफ से दुनिया को ये बावर करवाया गया, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तानियों को, कि सेठ आबद ने 1965 की जंग में जब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-86 जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर दिए थे, तो सेठ आबद ने स्मगलिंग करके वो स्पेयर पार्ट्स मंगवाए थे। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कोई सदाकत है या नहीं है, लेकिन हमें शक का पड़ता है कि सेठ आबद ने ये सारी ड्रामेबाजी की थी। हो सकता है कि 65 की जंग में या उसके बाद या उससे पहले सेठ आबद ने F-86 जहाज़ों के फाइटर जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान को ला कर दिए होंगे। लेकिन सेठ आबद के बारे में एक परसेप्शन ये भी है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया था, जो कहीं से कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। सेठ आबद ने स्मगलिंग के ज़रिए फ़्रांस से, अमेरिका से, बरतानिया से, हॉलैंड से, जर्मनी से, दुनिया के किसी भी गोशे में जो कुछ चीज़ मौजूद थी वो उन्होंने लाकर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को दे दी थी। और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान सेठ आबद के तावन की वजह से, इनकी स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान का एटम बम बनाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन ये सारे का सारा एक ड्रामा था, झूठ था, फ्रॉड था। इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने अपने एक इंटरव्यू में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि मेरी सेठ आबद से एक भी मुलाकात नहीं हुई जब तक मैं एटमी प्रोग्राम पर काम कर रहा था। वो कहते हैं कि मेरी सेठ आबद से 1-1.5 साल पहले उस वक्त मुलाकात हुई थी जब वो लाहौर में डॉक्टर A.Q. खान हॉस्पिटल बनवा रहे थे, तो फंड रेजिंग की तकरीब थी, उसमें इनको भी बुलाया गया था। इन्होंने 25 लाख रुपए का फ़ंड का ऐलान किया था, लेकिन वो 25 लाख तो क्या 25 रुपए भी नहीं मिले। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कहते हैं कि ये सेठ आबद ऐसा फ्राडिया बंदा है कि इसकी तरफ से लोगों को ये बावर करवाया जाता था कि मैं एटमी प्रोग्राम के लिए ये काविशें कर रहा हूँ, ये कोशिशें कर रहा हूँ, और ये लोगों को बावर करवा कर ये अपने टैक्स माफ़ करवाते रहे हैं। एक कस्टम डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी ये कहा, कई जर्नल भी कह चुके हैं, जनरल अमजद शैब समेत, कि सेठ आबद का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में इंतहाई ज़्यादा अहम किरदार था। लेकिन ये ऐसा किरदार था जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान लाइलम रहे, उनको पता नहीं चल सका, बाकी पूरी दुनिया को पता चल गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के एक साथी बदस्तूर नज़रबंद हैं, डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक, उनसे मैंने बात की। उन्होंने भी कहा कि क़तई तौर पर सेठ आबद का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में कोई किरदार नहीं है, कोई कारनामा नहीं है, कोई काम नहीं है। सेठ आबद ने कभी भी KRL के लिए कोई काम नहीं किया। जिन लोगों के लिए इसने काम किया होगा वो बेहतर जानते हैं कि कौन सा काम किया था, लेकिन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए सेठ आबद का एक सुई के नक्के जितना भी काम नहीं है। अब आ जाते हैं इनकी बेटी के कत्ल की तरफ। फरा नाम का फरा मज़र, लेकिन एक मामला पहले भी उठाया गया था, पहले भी दुनिया के सामने एक स्टोरी लाई गई थी कि सेठ आबद की अकलौती बेटी नुसरत शाहीन है। नुसरत शाहीन को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में 5 करोड़ रुपया इनकी तरफ से फ़ंड में ना जमा करवाने पर अगवा कर लिया था, और सेठ आबद ने फिर बेनज़ीर भुट्टो को अगवा कर लिया। दोनों के माबैन फिर गुफ्तगू हुई। इन्होंने नुसरत शाहीन को छोड़ दिया, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को छोड़ दिया। तो ये भी सारे का सारा ड्रामा आज साबित हो गया है, क्योंकि सेठ आबद की बेटी, उसका नाम फरा है, नुसरत शाहीन नाम की कोई बेटी सेठ आबद की नहीं है। इसको भी एक मफरूज़े के तौर पर सामने पेश किया गया था।
तो अब ज़रा आ जाते हैं सेठ आबद की बेटी के साथ क्या हुआ है। सेठ आबद पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल थे और उनकी बेटी भी बहुत मालदार थी। उनके खामन जिनका नाम मज़हर है पाकिस्तान में नहीं होते, बहुत वसी उनका कारोबार है। इनकी औलाद नहीं थी, इन्होंने 2 लड़के और 1 लड़की को गोद ले लिया, उनको पाला पोसा बड़ा किया, तालीम दिलवाई, कारोबार करवाए और उनमें से एक लालची बेटे ने इनको अपनी मां को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम हो चुका है जिसमें कई शवाहिद सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कत्ल में मुलाजमीन भी मुलव्वस हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें ख़ुदकुशी का जिक्र नहीं किया गया, जबकि इनके बेटे की तरफ से जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है और वो गिरफ़्तार है, उसकी तरफ से ये बकुआ बनाया गया था कि फ़रा ने ख़ुदकुशी की है। तफसील इस केस की ये है कि फ़रा मज़हर के कत्ल में ज़ेर हिरासत गिरफ़्तार दीगर मुलाजमीन का किरदार भी सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की 2 वजूहात, गोली का लगना और दूसरा खून की शरेआन का नुकसान होना पाया गया है। घरेलू मुलाजमात या उर्फ रज़िया ने कत्ल के बाद खून आलूद बेड की चादरें तब्दील की। पुलिस के मुताबिक आबिद और शाहिद ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाले असला को छुपाया। एक मुलाजम रूहुल अमीन मुल्ज़म फ़हद के साथ मिलकर मकतूला को बेड से उठाकर हॉस्पिटल ले गया। इन तमाम मुलाजमीन ने मिलकर शवाहिद को मटाया जिस पर इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। तमाम मुलाजमीन के मुताबिक उन्होंने कमरे से फायर की आवाज़ नहीं सुनी, मगर इसके बावजूद लाश को वहां से उठाया। मुलाजमात या उर्फ रज़िया के मुताबिक फ़हद साहब कोट लखपत में एक दर्जी की लड़की से शादी करना चाहते थे। दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई, लेकिन मालकन शादी से मना करती थी। मुलाजमों के बयान से ये लगता है कि फ़हद साहब वही मुबैना तौर पर अपनी वालदा के कातिल हैं। और फिर ये देख लीजिए कि ये कहाँ से गड़बड़ शुरू हुई और उसका अंजाम क्या हुआ। इस कत्ल में 2 चीज़ें तो सामने आ गई हैं, एक जन सामने आ गई है और दूसरा ज़र सामने आ गया है। फेसबुक पर दोस्ती हुई और फ़हद साहब उस लड़की से शादी करवाने के लिए चल निकले। अगर ये गैरतमंद होता, अगर में कुछ इसमें इंसानियत होती, अपने बल बोते पर इसने अपना सारा कुछ बनाया होता तो फिर अपनी मर्ज़ी से शादी भी कर सकता था। लेकिन जिनके टुकड़ों पर पलता रहा, जिन्होंने इतना ज़्यादा इसको एतमाद दिया, इतना ज़्यादा नाम दिया, इतनी ज़्यादा शोहरत दी, इतनी ज़्यादा दौलत दी, और उन पर ही ये पिल पड़ा। मोहसनों पर ही इसने हमला कर दिया, यलगार कर दिया। अपनी मोहसना को, अपनी माँ को यकीनी तौर पर उन्होंने 1 माह का इसको प्यार दिया था, लेकिन ये आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन का सांप भी शायद इस तरह से ना डसता हो जिस तरीके से इसने डसा है। और फिर हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फेसबुक लोगों के घर उजाड़ रही है, तबाह कर रही है। ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, फेसबुक हो, ट्विटर हो या दिगर सोशल मीडिया के ज़राए हों, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। अगर इन पर साबित हो गया कि इस बंदे ने अपनी वालदा को कत्ल किया है, मैं नहीं समझता कि इस बंदे को कोई भी बचा सकेगा। मैं ये भी समझता हूँ कि ऐसे मामलात को ज़्यादा नहीं उछाला जाना चाहिए कि एक औरत ने एक बच्चे को गोद लिया, उसको पाला, उसको बड़ा किया, उसने अपनी माँ को ही डस लिया, अपनी माँ का ही कत्ल बन गया। ये बात जहाँ तक पहुँचेगी, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी नेकी करने से तायब हो जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।